Hello बच्चों, let's see the question and the question is how many gram of concentrated nitric acid solution should be used to prepare 250 ml of 2 molarity HNO3। ये हमें क्वेश्चन में Q&A है और बच्चों हमसे क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है, द कंसंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। मतलब जो हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड है वो आपका 70% HNO3 जो है वो आपका कंटेन कर रहा है। तो हमें एक्चुअल में ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड हमें सोल्यूशन को पता लगाना है जो 2 मोलारिटी HNO3 आपको दे रहा हो 250 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेटा। तो आपके पास पता है कि जो हमारे पास मोलरिटी होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और उसको हम लोग डिवाइड करते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किससे डिवाइड करते हैं बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बता दूं बेटा, जब कभी भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो आपको ml में दिया होता है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन उसने हमें ml दे रखा है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर मिलीलीटर लेते हैं, तो 1000 से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ml को हम जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो वो आपका वैसे भी ऊपर जाने वाला है। अब हम इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालेंगे, तो वेट डिवाइड बाय मोलर मास निकालेंगे। सॉल्यूट के लिए मैं यहाँ पर बी जो है टर्म यूज कर रहा हूँ, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर आपके पास जो सॉल्यूट है वो आपके पास HNO3 है बेटा। इसका जो मोलर मास है कितना आने वाला है, एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का आपके पास 14 एंड ऑक्सीजन का आपके पास 16 इंटू 3 करोगे तो ये जो है जब हम इनके एटॉमिक मास का सम करेंगे तो हमें यहाँ पर मोलर मास मिलने वाला है जो कि आपका 63 ग्राम आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मोलारिटी क्वेश्चन में हमें बेटा 2 दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो में हमें वेट ऑफ सॉल्यूट जो हमें निकालना है, मोलर मास इसका 63 है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास 250 है और 1000 यहाँ पर है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 250 को आप इससे कैंसिल आउट करो, ये आपका 4 आएगा, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका मास ऑफ एसिड जो आया बेटा वो आपका आया 63/2, है ना। लेकिन ये जो मास ऑफ एसिड जो आता है बेटा ये आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि जो हम लोग एसिड यूज कर रहे हैं बेटा वो आपका 70% ही कंसंट्रेटेड है। तो एक्चुअल में यहाँ पर आपको विथ रिस्पेक्ट टू 70% यहाँ पर आपको मास ऑफ एसिड बताना होगा। तो एक्चुअल में है क्या, जो भी हमारे पास बेटा यहाँ पर मास ऑफ एसिड था उसका जब हमने 70% किया होगा, उसका जो 70% हुआ होगा बेटा वो आपका 63/2 है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमने कितना मास ऑफ एसिड यूज किया होगा, क्योंकि जिसका मास ऑफ एसिड है उसका 70% हमने यूज किया होगा कंसंट्रेटेड, तब जाके आपको ये 63.2 आया हुआ। तो ये जो आपका 63.2 आया है ये हमने जितना एसिड यूज किया होगा उसकी 70% कंसंट्रेटेड के हिसाब से आया होगा। इसलिए इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से मास ऑफ आपको एसिड निकालना है, तो आप इसको 2 से 50 से कैंसिल आउट करो, ये 50 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर आप 7 से आप इसको 9 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो यहाँ पर आपका मास ऑफ जो एसिड है वो आपके पास आ जाएगा बेटा 45 ग्राम, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी देखो हमारे पास 45 ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 आ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास 45 होने वाला है। कई बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं कि हमारे पास मास ऑफ एसिड आ जाएगा, यही इसका सही जवाब है। बेटा ये आपका सही जवाब नहीं है, क्योंकि हम लोग 70% कंसंट्रेटेड HNO3 जो यूज कर रहे हैं। तो ये जो आपका 63.2 आया है ये एक्चुअल में आपका 70% कंसंट्रेटेड है, तो एक्चुअल मास ऑफ एसिड आपका 45 ग्राम आएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।